Hello bachcho, let's read the question. So the question here is that an ecologist studying plants in a desert performed the following experiment. She staked out two identical plots which included a few sage brush plants and numerous small annual wildflowers. She found the same 5 wildflower species in roughly equal numbers on both the plots. तो यहाँ पे दो प्लॉट्स लिए गए हैं जहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ स्पीशीज जो हैं दोनों जो है प्लॉट्स के ऊपर है. She then enclosed one of the plots with a fence to keep out kangaroo rats, the most common grain eaters of the area. तो एक प्लॉट के अंदर फेंस लगा के कैंगरू रैट्स को उस एरिया में नहीं आने दिया गया. और 2 years के बाद, to her surprise, she found that 4 of the wildflower species were no longer present in the fenced plot, but one species had increased dramatically. The control plot had not changed. Using the principles of ecology, propose a hypothesis to explain her results. What additional evidence would support your hypothesis? तो यहाँ पे हमने जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का है वो देखते हैं. यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है पॉपुलेशन इंटरैक्शंस. तो दो डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशंस, मतलब जो कैंगरू रैट्स है उसकी पॉपुलेशन और जो प्लांट्स की पॉपुलेशन है आपस में इंटरैक्ट कर रही है, वो हमें देखना है किस तरह का इंटरैक्शन है. तो यहाँ पे कैंगरू रैट्स जो है हमने देखा इस इकोसिस्टम के अंदर बिल्कुल कीस्टोन स्पीशीज है. दैट मीन्स ये मेजर इकोसिस्टम फंक्शंस को डिराइव कर रही हैं, इसी वजह से इनको कीस्टोन स्पीशीज माना गया है. तो ये हम कीस्टोन स्पीशीज का यहाँ पे नाम लिख लेते हैं कैंगरू रैट्स. ये जो कैंगरू रैट्स हैं ये नो डाउट हेल्प कर रहे हैं सीड डिस्पर्सल के लिए बाय ईटिंग द फ्रूट्स, बट ये एक पर्टिकुलरली डोमिनेंट प्लांट के ऊपर फीड करते हैं. डोमिनेंट प्लांट के ऊपर जब इन कैंगरू रैट्स को फेंस्ड प्लॉट के अंदर एंट्री नहीं मिलती तो ये उस डोमिनेंट प्लांट को नहीं खा पाते. तो ये वो पर्टिकुलर स्पीशी है जो यहाँ पे लिखा गया है कि वो इंक्रीज करती है ड्रामेटिकली, बिकॉज अब इस स्पीशी को कोई भी कंपटीशन नहीं मिला, मतलब इसका कोई भी नेचुरल प्रिडेटर जो था वहां पे आने नहीं दिया गया. नेचुरल प्रिडेटर जो इसका था वो कैंगरू रैट था, राइट. सो इसको कोई भी कम्पीट नहीं कर पा रहा अभी, तो फिर इसके लिए कोई भी कंपटीशन नहीं है. तो ये स्पीशी जो है ड्रामेटिकली इंक्रीज करती है, लेकिन ये जो स्पीशी है ये डोमिनेंट होने की वजह से जो बाकी वीकर स्पीशीज है, जो बाकी 4 वीकर स्पीशीज है, उनको एलिमिनेट कर देती है. सो वीकर स्पीशीज आर एलिमिनेटेड, राइट. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक डोमिनेंट स्पीशी के नंबर को इंक्रीज करने की वजह से जो वीकर स्पीशीज है वो एलिमिनेट हो जाती है. तो यहाँ पे कंपटीशन देखा गया है इन दोनों स्पीशीज के बीच में, राइट. सो कंट्रोल प्लॉट के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आए, बिकॉज वहां पे जो नॉर्मल इकोसिस्टम स्टेबिलिटी थी वो उसी तरह से मेंटेन हो पा रही है. So I hope you have understood it well. All the best. Thank you.